नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। आज बात करेंगे मां की मोहब्बत के खौफनाक चेहरे की। एक माँ वो होती है जो अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है, लेकिन अगर वही माँ अपने ही बच्चे की कातिल बन जाए तो सोचिए रिश्तों पर से विश्वास कितना टूट जाता है। लखनऊ से आई ये खबर रिश्तों के उसी कत्ल की कहानी है जिसने इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया है। राजधानी लखनऊ के खंडारी बाजार इलाके में एक माँ ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी 6 साल की मासूम बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी। वजह जानकर आपका भी खून खौल उठेगा। महिला ने अपने पति को फंसाने और प्रेमी के साथ जिंदगी बिताने के लिए साजिश को अंजाम दिया। हत्या के बाद दोनों ने पहले आराम से नहाया, खाना खाया और फिर ड्राइंग रूम में जाकर सो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बच्ची की लाश कमरे में पड़ी रही और जब बदबू उठने लगी तो उसे एसी के सामने रखकर परफ्यूम छिड़क दिया। सुबह 3 बजे मां ने खुद ही पुलिस को फोन किया और झूठा आरोप पति पर मढ़ दिया। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो सारा सच सामने आ गया। पोस्टमार्टम में भी ये पुष्टि हुई कि बच्ची की मौत दम घुटने से हुई। गले में कसाव के गहरे निशान मिले। पुलिस फिलहाल आरोपी मां रोशनी और उसके प्रेमी उदित से पूछताछ कर रही है, लेकिन इस पूरी वारदात ने गहरी चोट दी है समाज की उस मानसिकता पर जहां रिश्ते सिर्फ स्वार्थ और साजिश का हिस्सा बन चुके हैं। क्या अब कोई बच्चा अपनी ही मां से भी सुरक्षित नहीं है? आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा अपने खास मेहमानों के साथ में, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको हम सुनाते हैं। कल देर रात 112 के जरिए थानाध्यक्ष कैसरबाग को सूचना मिली कि खंडारी बाजार में रहने वाली रोशनी खान ने ये सूचना दी है कि उनकी 5 वर्षीय पुत्री की हत्या उसके पिता शाहरुख ने कर दी है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर कैसरबाग, एसीपी कैसरबाग और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची। शव को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। घटनास्थल का निरीक्षण करके फॉरेंसिक टीम को अपने काम में लगा दिया गया है और मृतका की मां, जिनका नाम रोशनी है, उनकी लिखित तहरीर पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। घटना के समस्त पहलुओं की जांच की जा रही है, तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो प्रेमी संग रची साजिश, बेटी की लाश के सामने नशे में सोए रहे दोनों। और इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं सुब्रत त्रिपाठी, पूर्व डीजीपी, शत्रुपा पांडे, सोशल एक्टिविस्ट, और हमारे साथ में मनोचिकित्सक हैं सृष्टि श्रीवास्तव, निशा खन्ना जी हमारे साथ में हैं, मनोवैज्ञानिक है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। बेहद शर्मनाक घटना, वर्तमान में ऐसी घटनाओं में लगातार हो रही बढ़ोतरी की वजह क्या है आखिर? निशा जी हमारे साथ में, उनसे ये सवाल है। निशा जी, क्या मां पर भी विश्वास न किया जाए? देखिए, ऐसे इंसिडेंट होना हमारे समाज के लिए और लोगों पर विश्वास रखने की बात है।
बट देर इज नो डाउट दैट अगर आप रिलेशनशिप में जब भी किसी को कोई साइकेट्रिक इलनेस होती है, या किसी को भी कोई दिमागी बीमारी ही कहेंगे, क्योंकि कोई भी माँ भी और या कोई भी इंसान भी दूसरे बच्चे की या किसी इंसान की हत्या नहीं कर सकता। और जब भी कोई इंसान ऐसा अपराध करता है, जिसे हम बोल सकते हैं इट्स लाइक रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस, तो उसमें से ये एक केस है जिसमें एक मदर ने अपने बच्चे की हत्या की है। तो ऐसे केसेस हम ये कहेंगे कि माँ की मानसिक स्थिति क्या होगी वो तो हम जान ही सकते हैं कि कोई भी इंसान, बिकॉज मेरा यही कहना है कि लैक ऑफ एम्पैथी, मदर को तो एक ऐसा स्टेटस दिया जाता है जहाँ पर जिसके सामने, बल्कि हमारे इंडिया में तो माँ की पूजा की जाती है, और ऐसे पर्टिकुलर देश में अगर ऐसा इंसिडेंट होता है तो बहुत ज्यादा हम हाईलाइट करते हैं कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ कंडीशंस जो आज के देश में या हमारे समाज में बहुत ज्यादा खराब है, और हम उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। साइकेट्रिक इलनेस से 100% ये मदर सफर कर रही है। साइकोपैथिक टेंडेंसीज होंगी, सोशियोपैथिक टेंडेंसीज होंगी जो कभी भी आसपास के लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं की, क्योंकि ये कर पाते तो शायद ये इंसिडेंट कभी नहीं होता। क्योंकि पति को सबक सिखाने के लिए अपने बच्चे को मौत के घाट उतारना अपने आप में ही है। और ये कहीं ना कहीं अगर रिवेंज की एक एक्सट्रीम फॉर्म है, जिसमें इंसान, और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने पहले भी अग्रेशन दिखाया होगा, गुस्से में कुछ बोला होगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं, रेयरली होता है कि कोई इंसान एकदम से आके झटके से करे। पास में उसके ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, मारपीट के, अब्यूज के, थ्रेटनिंग्स के, जब एक इंसान ऐसी चीजें करता है। और मनोस्थिति तो हम बोल ही सकते हैं कि पति को सबक सिखाने के लिए बच्चे को मारना अपने आप में ही एक क्वेश्चन मार्क है उसकी मेंटल हेल्थ। बिल्कुल। डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव भी हमारे साथ में है, मनोचिकित्सक है। मैम, अभी बहुत अच्छी बात निशा जी ने कही कि ऐसा नहीं कि उसने एकदम से इस घटना को अंजाम दिया, उसने पहले भी इस तरीके का व्यवहार अपनाया होगा, और शायद उस वक्त अगर हम समय रहते ऐसी चीज़ों को भांप जाएं। लेकिन होता क्या है कि हम भारतीय समाज में रहते हैं, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे धर्म, हमको ये देश, ये दुनिया, हर कोई ये सिखाता है कि माँ का रिश्ता सबसे ऊपर है, माँ का प्यार निस्वार्थ होता है। तो इसी वजह से कि शायद कभी माँ पर शक जाता ही नहीं है, लेकिन वर्तमान में रिश्तों में आती दरारों के बाद अब ऐसा होने लगा है। कई सारे केसेस, आप लोग भी हमारे साथ मेहमान के तौर पर जुड़ चुके उन मामलों में, ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। तो क्या अब हमें वाकई नजर रखनी चाहिए खुद माता पिता पर भी? देखिए, माता पिता पे सामान्यतः नजर रखने का कोई बात नहीं है। गिरमा जी, मैं कहना चाहूंगी कि ऐसी अमानवीय घटनाएं समाज में बहुत फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। ये एक चिंता का विषय तो हम सब लोगों के लिए है ही, लेकिन हम सारे माता पिता के लिए ये जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। ये तो एक बहुत ही मतलब स्पेसिफिक केसेस हैं हम्म, जो बोलिए कि बोलिए। इस तरीके का व्यवहार करते। मेरे ख्याल से मतलब इसमें जो है वो क्रिमिनल माइंडेड लोग ही इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे पाते हैं। हम्म, तो क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति जो है वो सारे तो होते नहीं हैं। बहुत सारे इसके कॉजेज हो सकते हैं, जैसा कि बताया कि ये एक मतलब डांसर या इस तरीके के अवैध संबंध औरों से भी थे, या इस तरीके के लोग आते थे। ये इस तरीके की ये किस तरीके की इसकी पास्ट हिस्ट्री है ये नहीं हम पता है, लेकिन जो हमें समझ में आई ये बात कि इस तरीके की एक जो समाज के लिए मान्य जो सोशल पैरामीटर्स पर इसका व्यवहार खरा नहीं उतरता है। और ये शुरुआत से इस तरीके की होगी, और ये इसमें कुछ कैरेक्टर डिसऑर्डर भी दिख रहा है कि एकदम अपने पति को छोड़ देना, चलिए फिर भी एक बार मान लिया जाए, लेकिन जिसके साथ लिव इन में थी वो भी अपने दोस्तों को लाता था, उसको इंटरटेन करती थी। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की सामान्य स्थितियां हो सकती हैं। तो एक तो शी वॉज क्रिमिनल माइंडेड, इतना क्राइम करने के बाद इतना पीसफुली चीजों को पैसिफाई करना, ये एक ठीक है। व्यक्ति अपराध कर भी अपराध देता है तो वो इस तरीके से घबराता है, या जिस तरीके से उसने पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया कि वो अगरबत्ती जलाई, उसको खुद ही फूका, खुद ही सूचना दी,
तो इस तरीके के बिल्कुल, लोग ये होते बहुत हैं। परेशान कर देने वाली है। मतलब एक तरीके से यकीन कर पाना मुश्किल है ऐसी घटनाओं पर। ठीक है मैम, लौटेंगे। पूर्व डीजीपी हमारे साथ में है सुब्रत त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत सर आपका भी। सुब्रत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है ऐसे अपराधों की जब सजा मिलनी चाहिए तो सिर्फ एक अपराध, एक हत्या के तौर पर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामले बहुत झकझोर जाते हैं समाज को, लोगों के दिल तोड़ जाते हैं, और वो सारी चीजें जघन्यता में काउंट की जानी चाहिए, और उस लिहाज से ऐसे मामलों में सजा ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए। क्या कहेंगे सर आप इस अपराध पर? सुब्रत जी? हेलो। जी, आपको आवाज मिल रही है सर? हमें बोलना है। जी सुब्रत जी, आपसे मेरा सवाल है, आप बोलिए। देखिए, ऐसा है कि ऐसे अपराधों को खाली उनके ऊपरी तह पर जाकर के आप नहीं देख सकते हैं। एक माँ के सामने क्या विषम परिस्थितियां रही होंगी, किस मनोदशा से वह गुजर रही होगी। पिछले रिलेशन में, नए लिव इन रिलेशन में, नहीं कह रहा हूं उसने बड़ा अच्छा काम किया, कोई नहीं कहेगा बुरा हुआ, लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि यह अत्यंत ही असामान्य परिस्थितियों में यह घटना हुई होगी। गहराई से इस बात की जांच होनी चाहिए, इस बात की गहराई से जांच होनी चाहिए कि वे परिस्थितियां कौन सी थीं और किन लोगों ने पैदा किया। भले वे 120 में इस हत्या में सहयोगी न रहे हों, लेकिन जिन्होंने ये परिस्थितियां पैदा किया वे कम से कम हत्या के लिए उकसाने के प्रयास के गंभीर अपराध वो भी मुलजिम हुए, क्योंकि बहुत ही असामान्य मेंटल टार्चर में गुजरे बगैर कोई भी माँ उसने पेट में 10 महीने रख के उसे पैदा किया है, यह कदम नहीं उठा सकती दूसरे एक बड़ी एबनॉर्मल परिस्थितियों को जिन लोगों ने जन्म दिया है उनको भी इसके लिए साथ में सह अभियुक्त होना चाहिए। यह मेरा विजन है। हम लोगों ने जब कभी भी ऐसी तफ्तीश कराई है तो इस बात पर जोर दिया और मैं मानता हूं कि इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए जो इधर कुछ सालों से इस पर मानवीय रुख में कमी कुछ दिखाई दे रही है कि इसने तो कर दिया, बहुत गलत किया, लेकिन जिन परिस्थितियों में इसने किया उन परिस्थितियों किसने पैदा किया, वो लिव इन पार्टनर या उसके घर वाले या उसके पड़ोस वाले, उसके पुराने रिश्तेदार, नए रिश्तेदार, क्या माहौल था, क्यों ऐसा किया गया, नंबर 1। नंबर 2 कि वह पीछे से किन हादसों से गुजर रही थी, क्या हुआ, इन सारे बातों की जांच होनी चाहिए। और बाकी एक असामान्य घटना तो खई है, लेकिन ये असामान्य समाज की लोक लाज इतनी तीव्र होती है कि असामान्य घटना कोई बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है। इनमें कहीं न कहीं तमाम ऐसी घटनाएं विभिन्न युगों में घटती रही हैं। माताएं अपने बच्चों को कहीं फेंक देती हैं, क्यों फेंक देती हैं, क्या कर्ण के प्रति कुंती के मन में ममता नहीं थी, लेकिन समाज की कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जिनके लिए अंत तक रोते रोते भी माँ को तमाम ऐसे कदम अतीत काल से उठाने पड़ते रहे हैं और आगे भी वे परिस्थितियां पैदा की जाती हैं। कहीं न कहीं समाज ने कानून तो बना दिए, लिव इन रिलेशन का कानून बना दिया गया, लेकिन ये देखा नहीं गया कि वे परिस्थितियां कौन सी हैं। अभी एक ट्रांजिट एज चल रही है, एक कानून बना दिया गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया, नए कानून में आ गया कि बिना शादी किए, बिना तलाक दिए कोई रह सकता है। क्या भारतीय परिवेश में ऐसा होना चाहिए? यह कानून बनाने वालों को, फैसला देने वालों को भी इस पर सोचना होगा कि जो मन मावे बैठ के फैसला कर दे, जो मन मावे कानून बना दे। ठीक है, यानी सामाजिक परिवेश में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अगर ठीक हो जाएं तो ऐसे मामलों से हम बच सकते हैं। ऐसे मामलों में वृद्धि की वजह मुख्य मानी जा रही। मैं आपकी बात समझ गई। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास में। शत्रुपा पांडे जी भी हमारे साथ में लगातार बनी हुई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत स्वागत शत्रुपा जी आपका। क्या कहना चाहेंगी मैम? अभी डीजीपी साहब ने एक बात कही, मुझे लगता है इस बात में कोई गलत बात नहीं है। आज हम जरूर इस एक इंडिविजुअल केस को लेकर चर्चा कर लें, लेकिन आखिर क्यों ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं, क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं समाज भी जिम्मेदार है, क्योंकि समाज में कुछ चीजें इतनी मुश्किल हैं कि लोग गलत कदम उठाना आसान समझते हैं,
बजाय सही रास्ते पर चलने के। क्यों आखिर ऐसा? क्या इन चीज़ों को बदला नहीं जाना चाहिए? मैं इस अपराध के लिए बिल्कुल, ये बिल्कुल जघन्य अपराध है, इसमें कोई गलत नहीं है, इसका हम कोई समर्थन नहीं करते, लेकिन हाँ, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि वाकई समाज में कुछ बदलाव की जरूरत है, कुछ आसान होना चाहिए कुछ चीजों को? देखिए, घटना इतनी ज्यादा दुखद और ये बहुत दिल तोड़ने वाली, जैसे आपने एक वाक्य बोला, ये दिल तोड़ने वाली बात है। देखिए, ममता, माँ का इतना बड़ा रूप रखा गया है। ममता सिर्फ अपने ही गर्भ से पैदा हुए बच्चे के लिए नहीं, जो भी माँ स्त्री होती है उसको ममता मई कहा गया है, चाहे उसने स्वयं संतान एक भी न जन्म दी हो। वो दूसरों की हिफाजत करने के लिए, दूसरों को पालन पोषण करने के लिए, दूसरों के प्रति दया रखने के लिए भी बहुत सारे उदाहरण हैं। ऐसे में स्वयं की 9 माह पेट में रखी, गर्भ में पाली गई और 6 साल की बच्ची जो कि अब बोलने भी लगी थी, उसने अपना अटैचमेंट माँ के साथ बनाना शुरू किया था। उसके साथ माँ का जुड़ाव अब न केवल भावनात्मक बल्कि कुछ अब फैक्ट के तौर पर भी सामने आ रहा होगा। लेकिन अब सर जो कह रहे हैं वो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि वो एक लंबा विषय है कि कैसे वातावरण में वो रही है, या उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया, या ये जो रिलेशन में रह रही थी उस व्यक्ति का तो कितना एक मानसिक इंडिविजुअल दबाव। केस की बात उन्होंने एक इंडिविजुअल केस का जिक्र किया, लेकिन क्या वाकई हमारे समाज में ऐसी चीजें नहीं है? जैसे एक मैं सिर्फ उदाहरण दे रही हूँ, मान लेते हैं कि उस महिला को अपने पति से तलाक चाहिए था, उसे अपने प्रेमी के साथ रहना था, लेकिन हमारे समाज में तलाक की कानूनी प्रक्रिया आप कह लें या सामाजिक रूप से जो दबाव होता है, इन सारी वजहों से ही शायद लोग ये से सारे कदम उठाते हैं। मैं बिल्कुल भी इस केस में हम सब एक बात पर सहमत करते हैं कि बहुत गलत है, लेकिन क्योंकि लोग इस तरीके के कदम, उस और कदम शायद महिलाएं उठा नहीं पाती, यही वजह है कि गलत। वरना क्या सीधे तौर पर उस व्यक्ति से, अपने पति से महिला तलाक ले सकती थी, उसे किसी से प्रेम था वो उसके साथ रह सकती थी, लेकिन उसने वो रास्ता नहीं अपनाया, उसने अपराध की ओर चलना ठीक समझा। क्यों आखिर? नहीं, देखिए गरिमा जी, इस पे तो कहीं ये निरीह रूप में या बड़ी प्रताड़ना की शिकार स्त्री तो नजर नहीं आती, जैसा कि अपडेट आ रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल ठीक बात है। इसके जो केस खुल के आया है कि इसने सास को और ननद को जेल भेज रखा है ऑलरेडी, उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया। देखिए, अपराधी मानसिकता में स्त्री पुरुष चलता ही नहीं है। वो मानसिकता किसी में हो सकती है। कोई पुरुष बहुत उदार हो सकता है, स्त्री से ज्यादा ममत्व तो उसमें हो सकता है, और कोई स्त्री बेहद क्रूर हो सकती है। तो ये जेंडर से तो कहीं इसका रिलेशन ही नहीं है। लेकिन शुरुआती तौर पर जो भी बिंदु सामने आ रहे हैं, आप सबके माध्यम से मेरे पास आ रहे हैं, उनमें सीधे तौर पर दिख रहा है कि ये अब ये किन परिस्थितियों में इसका पालन पोषण हुआ है इस महिला का, वो जरूर मायने रखता है। और ये चूंकि संप्रदाय विशेष से ताल्लुक है, तो वहां स्थितियां महिलाओं की बहुत अच्छी अभी तक समाज में नहीं आ रही थी। हालांकि अब शिक्षा पर ध्यान देना शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा का भी बड़ा, अब शिक्षित ये कितनी है, कितना इसमें जो ये, लेकिन शातिराना जो एक तरीका है उसी के तहत हुआ है। और त्वरित चारित्रिक पतन, ये चारित्रिक पतन कोहराम मचा रखा है इस वक्त। देखिए, ठीक है, समझ गए आपकी बात हम, कि कहीं ना कहीं ऐसे जो आपराधिक मानसिकता के लोग होते हैं उन पर नजर रखकर ही हम शायद उन्हें पकड़ सकते हैं। लौटेंगे मैम आपके पास में। डीजीपी साहब का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। डीजीपी साहब, बहुत अच्छी बात मुझे आपकी लगी, और देखिए हम ये भी मानेंगे कि आज इस एक केस को लेकर हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन क्या इस चर्चा मात्र से कोई सुधार होगा? हम चाहते हैं कि एक ऐसा समाधान निकले, उस समस्या की जड़ तक व्यक्ति पहुंचे और समझे कि आखिर क्यों समाज में ऐसी घटनाओं में वृद्धि हो रही है, जो सबसे जरूरी है। अब क्योंकि आप इस पूरे फील्ड से रहे हैं, आपने कई सारे ऐसे अपराधियों को अपने पूरे कार्यकाल के दौरान देखा होगा, क्या लगता है आपको कि क्या कुछ बदलाव किया जाना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं जो बढ़ रही हैं वो ना बढ़ें? सुब्रत त्रिपाठी जी, आपसे मेरा सवाल है। देखिए, मैं बार बार उस बात को फिर दोहरा रहा हूँ, कई बार मैं विभिन्न मंचों से कह चुका हूँ कि भारत की अपनी संस्कृति की हम बात ही नहीं कर सकते हैं जब भारत का बलपूर्वक अमेरिकीकरण किया जा रहा है, बिना उस लेवल तक हमारा मन को बदले हुए। आज की डेट में जो नई
गंडकी कानून बना है, नया कानून बना है, उसके तहत बिना शादी किए किसी भी कुंवारी या विवाहित महिला के साथ कोई रहे और बच्चा पैदा करे तो यह कोई अपराध नहीं है। पहले किसी दूसरे की पत्नी के साथ बिना तलाक के रहने पर 5 साल की सजा मिलती थी। आज किसी की भी पत्नी के साथ कोई बिना तलाक दिलाए खुल्लम खुल्ला रख सकता है और इसका कानूनी छूट मिल गई है। पुलिस इसमें उससे जवाब तक पूछने का अधिकार नहीं रखती है कि तुम क्यों किसी दूसरे की पत्नी या बेटी के साथ रह रहे हो, ऐसा कानून की किताब में लिखा है। इस कानून को पारित होने के बाद एक यूरोप और अमेरिका की जो सामाजिक स्थिति थी वो एकाएक ला दी गई। जैसे ठीक है, कानून हो सकता है, ये जरूरी हो आधुनिक सोच वालों के लिए, हम लोगों की सोच को कोई पुरानी कर सकता है, मैं किसी की बात पर मतभेद नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे सती प्रथा कानून हुआ, दहेज प्रथा कानून हुआ, समाज सुधार के लागू किए गए, लेकिन आज आप सबको, हम सबको, बुद्धिजीवियों को सोचना होगा कि क्या वाकई में स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि इस तरह की छूट भारत में दी जाए, एक सारे कानून देश के बदल दिए जाएं और व्यभिचार को एक संवैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया जाए। आज व्यभिचार कोई जुर्म ही नहीं है कानून की निगाह में, यह परमिटेड है। किसी की पत्नी को कोई भी रख सकता है, उसको लिव इन रिलेशन का एक आदरणीय नाम दे दिया गया है। क्या भारतीय समाज इस बात के लिए परिपक्व हो चुका है? अगर परिपक्व नहीं हो चुका तो ऐसी घटनाएं अभी चालू हुई हैं, ऐसी हजारों होंगी, बाप पता नहीं क्या करेगा। अगर वाकई में पारिवारिक तनाव ऐसा नहीं आदमी उठता तो हो सकता है डाइवोर्स को और आसान कर दिया जाए, डाइवोर्स एट विल बना दिया जाए, दिन भर में डाइवोर्स मिल जाए, महीने भर मिल जाए, कम से कम एक आदमी नई जिंदगी शुरू की जाए, लेकिन बिना डाइवोर्स दिए ही एक नई जिंदगी शुरू कर दी जाए। इसकी छूट देना क्या भारतीय समाज में उचित होगा? इस बिल्कुल, पर यानी वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा अपनाना बिना मजबूत कानून के, कहीं ना कहीं आपकी बात से जो चीजें निकल कर सामने आ रही हैं वो जिम्मेदार है, क्योंकि या तो आप शिक्षा। हाँ, निशा जी कुछ कहना चाह रही है। निशा जी, देखिए, जब हम काउंसलिंग करते हैं तो ऐसे कई इंसिडेंट हमारे सामने आते हैं। ये क्राइम जिसमें एक्सट्रीम हो गया है कि उसने अपने बच्चे की हत्या कर दी, बट मैंने कई केसेस ऐसे भी किए हैं जिसमें फादर ने बच्चों का रेप किया है और 2-3 साल तक रेप करते रहे अपने ही बच्चे का, क्योंकि पत्नी की डेथ हो गई या पत्नी गुजर गई और उसके बाद अपने ही एक बच्चे को ब्लैकमेल करते रहे 3 साल तक, मैं तुम्हारी कंफर्ट को पूरा करूंगा और तुम मेरे फिजिकल कंफर्ट को पूरा करोगी। तो जो हमारे समाज का एक ढांचा है जिसे हम बहुत अच्छा कहते हैं, आई एम रियली सॉरी टू से, शायद वो अनकवर है। मैं ये नहीं कहती कि सारे माँ बाप ऐसे हैं। हाँ, हम लोग जो क्लिनिक में देखते हैं तो चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, कई बार मैंने कई केसेस किए हैं जिसमें भाई ने बहन का मॉलेस्टेशन करने की कोशिश की है, बुआ ने बच्चे का या बेटे लड़के का मॉलेस्टेशन किया है, तो ऐसे एक चाचा ने किया है। ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं, अगर हम क्लिनिक में बैठते हैं तो ऐसे देखते हैं। जो समाज का ये रूप होता है वहां पर हम ये कहेंगे कि ऐसे लोग मानसिक बीमारी से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान इस तरह की हीन चीजें नहीं कर सकता। तो चाहे वो हत्या की बात हो तो ये इस तरह के कुकर्मों की बात हो, तो हमें मानना पड़ेगा कि मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफर कर रहे होते हैं लोग। क्योंकि जब भी हम ऐसे डिटेल्स केसेस में जाते हैं तो इन लोगों की हिस्ट्री होती है, उन्होंने एक बंदे को, पर्सन को विक्टिम नहीं बनाया होता, मल्टीपल लोग उसके विक्टिम बने होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं वो ये समझे कि ऐसे लोग हमारे आसपास में मौजूद होते हैं। अगर उनके बिहेवियर हमें कुछ चीजें दिखती हैं तो हम उन्हें हाईलाइट करें, इग्नोर नहीं करें, क्योंकि ये किसी भी एक्सट्रीम तक जा सकता है। और ये मेंटल हेल्थ को सफर करे, अगर आपकी कोई बात नहीं मान रहा है और बहुत एक्सट्रीम बिहेवियर कर रहा है, बहुत बुरा बिहेवियर कर रहा है, बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो आपको वही हाईलाइट करना होगा। कोई थ्रेटनिंग दे रहा है या मारपीट कर रहा है तो उसे उसी तरफ उसी टाइम रोकने की बात करनी होगी और सबको जागरूक होना होगा, ताकि वो मेंटल हेल्थ इश्यूज को उसी वक्त हम जो है एड्रेस कर पाए। ठीक है मैम, देखिए उम्मीद यही है कि ऐसे मामलों में जो बढ़ोतरी हो रही है वो ना हो, क्योंकि समाज में ऐसे मामले लोगों को परेशान कर जाते हैं और कुछ ऐसे रिश्तों पर सवाल खड़े कर देते हैं जो वाकई बहुत पवित्र माने गए हैं, जो अपने आप में बहुत गलत बात है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो जो लखनऊ से मामला सामने आया, शर्मसार कर देने वाला, एक माँ ने अपने प्रेमी से मिलने के लिए अपनी बच्ची की ही हत्या कर दी। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।